आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। भोरंज विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से डॉक्टर अनिल धीमान ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। स्वर्गीय आईडी धीमान के पुत्र डॉक्टर अनिल धीमान ने भोरंज स्थित एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक रणधीर शर्मा, प्रवीण शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि यह सीट वर्षों से बीजेपी के पास रही है और इस पर बीजेपी का ही कब्जा रहेगा। चुनाव के जरिए प्रदेश में यह सत्ता परिवर्तन की शुरुआत होगी। धूमल ने कहा कि आज पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार डॉक्टर अनिल धीमान ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि वह इस उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भोरंज में भाजपा कई सालों से जीतती आई है और इस बार भी जीत हासिल करेगी। इस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान जी लगातार 6 बार चुनाव जीते थे। दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। ये कुछ महीनों के लिए उपचुनाव हो रहा है। पार्टी हाईकमांड ने डॉक्टर अनिल धीमान को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात एक करके इनको भारी बहुमत से जिताएगा और निश्चित तौर पर इनके चुनाव लड़ने से पहले ही हवा बीजेपी के पक्ष में चलनी शुरू हो गई। चौपाल से जो इंडिपेंडेंट एमएलए श्री बलवीर वर्मा जीते थे, वो भी 26 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो शुभ संकेत आने शुरू हो गए हैं और हमीरपुर में जब जब उपचुनाव होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2007 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और उसके बाद भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी। 10 साल बाद 2017 में हमीरपुर में एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसको भी जीतेंगे और फिर भारी बहुमत के साथ 2017 में ही हम सरकार प्रदेश में बनाएंगे। वहीं पार्टी से बगावत कर नामांकन दाखिल करने वाले पवन चंदेल को लेकर धूमल ने कहा कि उन्हें इसका फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का पूर्ण सहयोग डॉक्टर अनिल धीमान के साथ है। इससे पहले पिछले चुनाव जनरल चुनाव जो हुआ था उसमें भी वो स्वर्गीय धीमान जी के खिलाफ लोपा के प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। तब भी हारे थे, तब भी हम जीते थे, अब भी हम जीतेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनिल धीमान ने कहा कि उन्हें भोरंज की जनता पर भरोसा है। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे भोरंज विधानसभा से नामांकन भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है यहाँ से सुनिश्चित है आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में। भोरंज विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से डॉक्टर अनिल धीमान के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रैली निकाली गई और भोरंज के शंभू ताल में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जय श्री राम। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी कौन चले भाई, कौन चले। जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान ने भोरंज उपचुनाव में पार्टी की ओर से टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने इस मौके पर भोरंज की जनता से पूर्ण बहुमत देने की भी अपील की और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। मुझे भोरंज क्षेत्र से इस उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है कि कोने कोने से उपस्थित यहाँ इस जन समूह को देखकर और उस उत्साह को देखकर मुझे लगता है, ये विश्वास है मुझे कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है और इस
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी उत्साह से और भारी मतों से जीत यहां से मिलेगी और एक मार्ग प्रशस्त होगा अगले विधानसभा चुनावों के लिए कि यहां से भारतीय जनता पार्टी अपना 50+ का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगी और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी एक बार फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की आवाज उठाई है, जिससे पार्टी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं इस मौके पर सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की जो आवाज उठाई है उस आवाज के साथ लोग खड़े हुए हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में 324 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 57 सीटें हमारी उत्तराखंड में आ जाएंगी और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर के मणिपुर में हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। आज मित्रों उस क्षेत्रों में नागालैंड की गवर्नमेंट हमारी है, असम की गवर्नमेंट हमारी है, मणिपुर की गवर्नमेंट हमारी है और आने वाले समय में मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा इन प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी। और आज कांग्रेस की क्या हालत है? जो कांग्रेस बोलती थी कि चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, अगर इसने बीजेपी के दफ्तर के बाहर चाय बेचनी हो, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, तो वहां पर रेडी लगा सकता है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत ये हो गया, जो हमें चाय बेचने के लिए बोलते थे हमारे प्रधानमंत्री जी को, आज उनको चाय पिलाने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। पंजाब में सत्ता आई कांग्रेस की, बढ़िया है, लोकतंत्र है, जिसको लोगों ने वोट डाला वो आ गया। लेकिन इस देश के फौजी लोग पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हमारे फौजियों की हत्याएं कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं उनको कश्मीर के अंदर। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो पाकिस्तान से अरुषा को लेकर के इंडिया में आ जाता है। आपने फोटो देखा होगा अखबार में। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने इस मौके पर कहा कि हमीरपुर में जब भी उपचुनाव हुआ है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि भोरंज की जनता उपचुनावों में डॉक्टर अनिल धीमान को बहुमत देकर विजयी बनाएगी। और साल समाप्त होने से पहले आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये मैं निश्चित मानता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है पहले आप डॉक्टर अनिल धीमान को जिताएंगे और फिर इसी साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिमला में भी बनाएंगे, निश्चित बात है। तो वहीं भोरंज उपचुनाव में अब प्रोमिला कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को उन्हें पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। शनिवार देर शाम को जहां प्रेम कौशल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन सोमवार सुबह ही प्रोमिला को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। भोरंज उपचुनाव में प्रोमिला कांग्रेस की ओर से लड़ेंगी। सोमवार को उन्हें पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। शनिवार देर शाम को जहां प्रेम कौशल को पार्टी का प्रत्याशी बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन सोमवार सुबह ही प्रोमिला को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रोमिला वर्तमान में राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और 2 बार समीरपुर वार्ड से जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। प्रेम कौशल का नाम फाइनल होने के करीब 48 घंटे के बाद ही टिकट पर घमासान मचा और प्रेम कौशल का टिकट काटकर प्रोमिला को टिकट दे दिया गया है। भोरंज उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 9 लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास टिकट के लिए आवेदन किया था, जिसमें भोरंज उपचुनाव में अब प्रोमिला कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हिमाचल में परिवर्तन की लहर है जो आने वाले चुनावों में दिखाई देगी। यह बात शिमला पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कही। पीटरहॉफ में डिजिधन मेले में शिरकत करने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हाल ही में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश में भी लोगों का रुख
स्वाभाविक रूप से भाजपा के पक्ष में आ गया है। उन्होंने कहा कि विकास के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे तरीके से विकास होगा। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी विकास की लहर को जमीनी स्तर पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में हर संभव बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत एक नए भारत का निर्माण होगा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।